You are learning to speak English. Are you ready to level up your English? Let's make it happen. Hello beginners. You're learning to speak English और मैं सुषमा धवन इस चैनल में आपके इस सफ़र को आसान बनाने के लिए। मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 practical ways, 5 practical activities. Follow these in your daily routine to improve your English speaking skills. At home, on your own. आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। टिप 1, रीड अलाउड। चूज अ बुक, चाहे छोटे बच्चों की स्टोरी बुक हो या न्यूज़पेपर हेडलाइन हो, कोई आर्टिकल हो या ऑनलाइन ब्लॉग हो इंग्लिश का। आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगते हैं ना, उन्हीं से शुरुआत कीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा करते समय ना, अगर लोअर लेवल की, जूनियर लेवल की किताबें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स जाने पहचाने मिल जाएंगे। जो भी लिखा है उसे ज़ोर से पढ़ें, ठीक से प्रोनाउंस करें और बिना रुके पढ़ने की कोशिश करें। हेजिटेशन या पॉजेस कम से कम रखें। पे अटेंशन टू योर वॉइस। आपकी आवाज़ सुनने में कैसी लग रही है, नोटिस करें। यहाँ हम स्टाइल से इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहे, एक्सेंट की तो बात ही नहीं हो रही। आपको एक नेचुरल फ्लो में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मटेरियल तो आपके पास है, देखकर ही तो बोलना है ना। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी टोन, स्पीड या पॉजेज या फ्लो से, तब तक सेम मटेरियल को, टॉपिक को बार बार पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके तीनों सेंसेस एक साथ काम करते हैं, विजुअल, ऑडियो एंड स्पीकिंग। देखना, बोलना और सुनना, इन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, तालमेल बैठने लगता है और तीनों सेंसेस की ट्रेनिंग भी एक साथ होती है। जब हम देखकर कुछ सीखते हैं ना, तो अच्छे से ज़्यादा समय तक याद रह जाता है। तो जो सेंटेंसेस आप देखकर पढ़ रहे हैं वो याद भी रह जाएंगे ना, सारे सेंसिबल सेंटेंसेस ही होंगे ना। टिप 2, टॉक टू योरसेल्फ। जब स्पीकिंग प्रैक्टिस न कर रहे हो या करने का मौका नहीं मिल रहा, तब आप अपने मन में दोहराते रहें। क्या सबसे आसान टॉपिक्स होंगे कि आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें। अब बस इंग्लिश में ही सोचेंगे आप। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, यू कैन चेक माई वीडियो हियर। ऐसे थिंक इन इंग्लिश यानी आपके आसपास जो भी होता है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या आप महसूस कर रहे हैं, उन सब के लिए इंग्लिश वर्ड्स ही सोचें। जैसे आपके मन में आ रहा होगा, मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ, तो मन में कहे ना, आई एम एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश। माँ खाना बना रही है, मॉम इज कुकिंग फूड। मेरे भाई ने कल केक बनाया, माई ब्रदर बेक्ड अ केक yesterday। मुझे इंग्लिश में ही सोचना है, आई मस्ट थिंक इन इंग्लिश। अब एक बार ध्यान से सोचे तो सही कि अपने डेली रूटीन लाइफ की, रियल लाइफ सिचुएशन में सभी एक्टिविटीज या थिंग्स के आपको इंग्लिश वर्ड्स मालूम भी हैं कि नहीं। एंड यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश और उस समय आपको लगता है एक्टिविटीज के इंग्लिश वर्ड्स नहीं जानते, तो इनको सर्च कर सकते हैं ना कि इंग्लिश में इस बात को कैसे कहते हैं, नोट डाउन कर लें। और सोचते समय ना ऐसा सोचें जैसे आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और को वो बात बता रहे हैं। तब आप पूरा सेंटेंस बनाएं, सिंपल सा 3 या 4 वर्ड्स का सेंटेंस हो चाहे। चेक माई वीडियोज ऑन हाउ टू बिल्ड सेंटेंसेस। अरे अभी नहीं, नोट डाउन कर लें, बाद में देखें। टिप 3, टर्न ऑन इंग्लिश सबटाइटल्स। अपने फेवरेट टीवी शोज या यूट्यूब पर कोई वीडियोस ही देख रहे हो, अब से इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके देखें। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करें एंड रिपीट द लाइंस स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स देयर। फोकस प्रोनाउंसिएशन पर होना चाहिए। आप मिमिक कर सकते हैं, एक्सेंट को भी जितना कर सकते हैं उतना। उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करके स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वर्ड्स नेचुरली फ्लो करेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस भी उस समय जुड़ जाएंगे ना। टिप 4, रिकॉर्ड योर वॉइस। आप चेक करना चाहेंगे कि जब आप बोलते हैं ना, तो सुनने में कैसा लगता है। और ये मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगता हूँ, तो आप सुनना चाहेंगे ना कि आप बोलते हुए कैसे लगते हैं। यूज योर फोन टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप क्वेश्चन, क्या रिकॉर्ड करूं। टिप नंबर 1 में जो आपने लाउड रीडिंग के लिए टॉपिक्स चूज किए थे ना, उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, वही मटेरियल ले लीजिए। स्टेप 4 में अगर आप डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन के डायलॉग्स लेते हैं ना, तो और भी अच्छा रहेगा। डायलॉग्स ले लें किसी बुक से या गूगल सर्च कर लें। शॉर्ट डायलॉग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस या फ्रेजेस एट द रेस्टोरेंट, बिटवीन टू फ्रेंड्स, एट द बैंक, एट द एयरपोर्ट। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के पोस्ट किए हुए हैं, यू कैन चेक दोस। आप अब उनको नोट डाउन करेंगे, देखकर बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पूरे इमोशंस डालें वहाँ पर। प्रोनाउंसिएशन या ग्रामर या फ्लो और फ्लुएंसी, ये सब बनाए रखें। कॉन्सेंट्रेट कि वो सेंटेंस कैसे बना है। सुने, चेक करें, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, फिर से रिकॉर्ड करें।
फिर से सुने, अपने लिए ही कर रहे हैं ना आप बिना किसी की मदद लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। अब आप इसकी बार बार से स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कब ये सेंटेंसेस आप अपने आप फ्लो में बोलने लग गए। हेजिटेशन कम हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा करना पड़ेगा ना, इसके बाद आपको इतना सब करना नहीं पड़ेगा। जो भी सुनेंगे या पढ़ेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, डेली रूटीन में यूज करने की आपको आदत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब अपने आप सेंटेंसेस बनाने लग गए। टिप 5, पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस। अगर आपके आसपास कोई है जो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं तो उनसे मदद मांगे। आप उनके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। बता दें उनको कि आप बोलना सीख रहे हैं, क्वेश्चंस पूछें, शेयर योर ओपिनियंस एंड थॉट्स बट इन इंग्लिश। पूछ कर तो देखिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कोशिश करें टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। अगर आपकी बात उन्हें समझ नहीं आई तो फिर से वर्ड्स को थोड़ा फेर बदल करके समझाने की कोशिश करें, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश ही होने चाहिए। एंगेज विद अदर इंग्लिश लर्नर्स या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो यही एक्टिविटीज आपको डेली रूटीन में करनी है। क्या? रीड अलाउड, टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश, रिपीट सबटाइटल्स, रिकॉर्ड योर वॉइस, पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस। आज से 15 दिन तक 15 मिनट के लिए ये सारे टिप्स फॉलो करें सिंसियरली, फिर आप खुद ही पोस्ट करेंगे कि आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश नाउ। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे कि नहीं, और इसके अलावा आप और क्या सीखना चाहेंगे। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।